हज़रात गिरामी, अब हम एक ऐसी ज़ात के सामने दस्तगुदार हैं जो शख्स नहीं शख्सियत है। शख्सियत बई माना कर कि आज न सिर्फ ये कि लखीमपुर शहर बल्कि पूरा हमारा ज़िला, पूरे हमारे ज़िले की हर एतबार से रहनुमाई और रहबरी फरमा रहे हैं। जमीयत उलमा हिंद ज़िला लखीमपुर के सदर आली वक़ार हैं, जामे मस्जिद लखीमपुर शहर के पेशवा और इमाम हैं। दीन का मसला हो या किसी भी इंसान पर कोई मुसीबत और आन पड़े, हर वक्त कौम मिल्लत के लिए आप सीना सपर खड़े रहते हैं और मिल्लत की रहनुमाई फरमाते हैं। हम अपने आप को इंतहाई अहले रहमतपुर इंतहाई खुशकिस्मत तस्वुर करते हैं कि आज आपकी ज़ाते आलिया हमारे इस छोटे से गांव में तशरीफ़ लाई है। हमारे पास अल्फाज नहीं है कि हम आपकी शायान शान कुछ बात कह सकें, लेकिन इतना अर्ज करना चाहते हैं कि सिर्फ आपकी मेहनतों ने हम लोगों के अंदर आपकी पुश्त पनाही में और आपकी रहनुमाई में और आपके बताई है उसूलों पर हम लोग भी आपके नक्श कदम पर चलकर आपके हर हुक्म पर लब्बैक कहेंगे, इंशाअल्लाह लब्बैक कहेंगे। जो जमीयत उलमा के प्लेटफार्म से जो इरशादात और जो अहकाम आप जारी फरमाएंगे, इंशाअल्लाह हम अपने तमाम साथियों के साथ उस पर अमल पैरा रहेंगे। आज आप हमारे दरमियान तशरीफ़ लाए हैं, मैं बड़े अदब व एहतराम के साथ आपसे गुजारिश करता हूँ कि हज़रत वाला तशरीफ़ लाएँ और अपने वाज से हम सब को मुस्तफ़ीज़ फरमाएँ। हज़रत वाला के लिए मैं सिर्फ़ एक शेर कह सकता हूँ कि ये अलग बात कि खामोश खड़े रहते हैं, ये अलग बात कि खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। और ऐसे दुर्वेशों से मिलता है हमारा शिजरा जिनके कदमों में कई ताज बड़े रहते हैं। तशरीफ़ लाए हज़रत इमाम साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यियाति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व नबियना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हल अता अलल इंसानि हीनुम मिनद दहरि लम यकुन शैअन मज़कूरा। व क़ाल अल्लाहु तआला लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम व लइन कफ़रतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। स्टेज पर बैठे हुए हमारे मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, सामने तशरीफ़ फरमा सामिईन किराम, पर्दे में बैठी हुई मेरी माएँ और बहनें, दुआ करें अल्लाह कुछ बात ऐसी कहला दे जो हमारे लिए आप सबके लिए नाफ़े हो, नजात और बख्शिश का ज़रिया बने। तफसील के साथ हज़रत मौलाना अब्दुल अज़ीज़ साहब ने आपके सामने हर मौजू पर बात की और बहुत अहम और कीमती बातें की और बहुत अहम नसीहतें की। बस एक दरख्वास्त ये है, सारे लोग नियत कर लें कि हम जो बात सुनेंगे अमल की नीयत से सुनेंगे। इंशाअल्लाह।
असल अमल है। कब से हम सुन रहे हैं और रोज सुनते हैं। आप हर शख्स गिन सकता है, बेशुमार बयानात हमने और आपने सुने। जिंदगी मेरी वैसी जैसे पहले थी। इन इजलास का एक मकसद होता है, इन दीनी प्रोग्राम का मकसद होता है हमारे माशरे से बेदीनी कैसे ख़त्म हो, बुराई कैसे ख़त्म हो, बेहयाई कैसे ख़त्म हो। ये मकसद है जलसे का। इजलास का मकसद यही होता है। ये नहीं कि सुन लिया बस हो गया और सुबह कुछ चर्चे हो गए कि फ़लाँ मौलवी साहब बहुत अच्छी बात कर रहे थे, बहुत अच्छा अंदाज था, फ़लाँ ने जो नात पढ़ी थी बहुत कीमती नात पढ़ी थी, क्या लहजा था, वे सब चर्चे हो जाते। नहीं, ये मकसद नहीं है। सारे लोग अहद करो इंशाअल्लाह हम सुनेंगे, अमल की नीयत से सुनेंगे। अजीज़ दोस्तों, जो मैंने कुरान पाक की आयत पढ़ी है, उस आयत में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, हर इंसान अपनी ज़िंदगी के बारे में गौर करे। हमारी ज़िंदगी 50 साल की है, हमारी ज़िंदगी 30 साल की है। इससे पहले हम कहाँ थे? इससे पहले हम कहाँ थे? खुद अल्लाह ताला इरशाद, हल अता अलल इंसानी हीन मिनद दहर लम यकुन शैय्यन मज़कूरा। 30 साल, 40 साल, 50 साल पहले हमारा कोई तज़किरा नहीं था, हमारा कोई वजूद नहीं था, हमारा कोई जिक्र नहीं था। लेकिन अल्लाह ने करम फरमाया और अल्लाह ने एहसान फरमाया और अल्लाह ने अपनी कुदरत से, अपनी किबरियाई और जलाल और जबरूत से, अपनी हिकमत से हम और आप सबको पैदा किया। जरा आप गौर करें, कहां पैदा किया? इंसानों की बस की बात नहीं। वो कारखाना देख ले, जिस कारखाने में हम और आपको अल्लाह ने बनाया, वो इंसानों की नजरों से ओझल है। इंसान उस कारखाने को नहीं समझ सकता। अल्लाह की वो फैक्ट्री जो है इंसान नहीं समझ सकता। जो मां अपने पेट में, अपने रहम में बच्चे को लिए हुए है, उसको भी खबर नहीं। उसको भी खबर नहीं कि अल्लाह की कारीगरी कैसे काम कर रही, अल्लाह कैसे बना रहा। मां को नहीं खबर कब हाथ बनाए गए, कब पैर बनाए गए, कब दिल बनाया गया, कब दिमाग बनाया गया, कब कान बनाए गए, कब आंख बनाई गई, कब नाक बनाई गई, कब जबान बनाई गई, कब उंगलियां बनाई गई, कब उंगलियों में नाखून बनाए गए। खुदा की कसम, हमारे अल्लाह की कारीगरी, हमारे अल्लाह की कुदरत, वहां कारखाना अल्लाह का चल रहा, मां को भी खबर नहीं। इस आयत में अल्लाह ने एहसास दिलाया इंसानों को, इंसानों तो अपने वजूद के बारे में जरा गौर करो। तुम्हारा वजूद, तुम इससे पहले कहां थे? कोई तज़किरा तुम्हारा नहीं था। हमने तुमको वहां पाला, हमने तुमको वहां बनाया, हमने तुमको पैदा किया। रहमे मादर में हमने तुम्हारे लिए ग़िज़ा का इंतजाम किया, खाने का इंतजाम किया। मां के पेट में खाने का एक रास्ता, वहां जबान नहीं, वहां मुंह नहीं, मुंह से नहीं खाया जा रहा, नाफ के जरिए से अल्लाह ने तुम्हारी ग़िज़ा वहां पहुंचाई। अल्लाह ने तुमको वहां पाला, अल्लाह ने तुम्हारी वहां परवरिश की। इसीलिए तो है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वो इंसानों को नहीं बल्कि पूरे आलम के
हर चीज का पैदा करने वाला है, हर चीज का रब है, हर चीज का पालनहार है। जरा अंदाजा लगाइए, एक दिन में पूरी दुनिया में कितने बच्चे पैदा होते? कई करोड़ बच्चा पैदा होते, और सबके दो आंख, सबके दो कान। कितना बड़ा कारखाना अल्लाह का कान का, कितना बड़ा अल्लाह कारखाना कान का, और कितना बड़ा कारखाना जबान का। अब इंसान दुनिया में आ गया, कहीं गम कहीं खुशी, वही ज़माने जाहिलियत वाली बातें। लड़का पैदा हुआ, गोले दिख रहे, 2-2 दिन 5-5 दिन गोले दागे जा रहे हैं। और बेटी अगर पैदा हो गई, मेरे सामने वाकयात ऐसे आए, एक साहब के यहाँ 3 बेटियां मुतवातिर पैदा हुई। बेटियों की पैदाइश की बुनियाद पर उस इंसान ने, कहा जाए उस हैवान ने, अपनी बीवी को तलाक इस बुनियाद पे दिया, ये बेटी जनती है। ज़माने जाहिलियत वाली बात। बेटी का पैदा करना, बीज तुमने डाला, बीवी तुम्हारी है, या बच्ची का जन्ना उसके हाथ में है? खुदा की कसम अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह ने साफ कुरान पाक में फरमाया, हम किसी को लड़के ही लड़के देते हैं, और किसी को लड़कियां ही लड़कियां देते हैं, और किसी को लड़के लड़कियां दोनों देते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह करता है। और किसी को कुछ नहीं देता, बांझ बना देता है। वो औरत बांझ, कुछ नहीं होता है, और बेशुमार मिल जाएंगे सब, कहीं कोई औलाद नहीं। वो तरसते हैं बच्चियों को, और करते हैं तो अल्लाह बेटी ही पैदा हो जाए। तो अजीज, वो बेटा अल्लाह की तरफ से है, बेटी अल्लाह की तरफ से है। दोनों नेमतें हैं, बेटा भी नेमत है और बेटी भी नेमत है। अजीज दोस्तों, एक बात और जहन में आई, बच्चे की पैदाइश के वक्त क्या करना चाहिए? तलाश किया जाता, इमाम साहब को बुलाया जाए, हाफिज साहब को बुलाया जाए, आलिम साहब को बुलाया जाए, वो अजान कहें। नहीं मिल रहा कोई, मालूम हुआ 4 दिन के बाद, 5 दिन के बाद, 2 दिन के बाद अजान उसके कान में हो रही। और शरीयत का हुक्म, जैसे बच्चा पैदा हो उसके कान में अजान। बच्चा पैदा हो उसके कान में अजान। बेटा जानता नहीं अजान, वाली जानता नहीं अजान, अजान नहीं सीखी अजान। 5 वक्त अल्लाह की तरफ से अल्लाह का मुनादी आवाज देता है। बाज मैंने देखा गैर मुस्लिमों को पूरी पूरी अजान याद है। एक मास्टर हमारे यहाँ शर्मा जी थे, पूरी अजान उन्होंने सुनाई मुझे। एक मुसलमान मस्जिद में आने वाला, नमाज पढ़ने वाला, उसको अजान नहीं, उसने अजान नहीं सीखी। इसलिए सारा मजमा ये अहद करके जाए, अजान तो सीखनी ही है, अजान की मशक करनी है। क्या मुश्किल? तो सबसे पहले बच्चे के कान में अजान। अजीज दोस्तों, अजान के बारे में आपने कभी गौर किया? अजान कैसे आई? अजान कुरान में नहीं है। अजान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है। नमाज आई, जमात के लिए अल्लाह के रसूल परेशान थे, कैसे लोगों को जमा किया जाए। बाद रिवायात में आता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी से कहा, तुम अस्सलातुल जामिअ, यानी आ जाओ जमात का वक्त हो रहा, ये ऐलान करवाते थे। सहाबा से मशवरा हुआ, किसी साहबी ने कहा ना कुछ बजा दिया जाए, किसी ने कहा कुछ कर दिया जाए, एक साहबी ने कहा आग जला दी जाए। अल्लाह के रसूल ने सबको मना फरमाया। आप मुतफक्किर थे, क्या तरीका अख्तियार किया जाए लोगों को जमा करने के लिए। एक सहाबी रसूल हैं,
हजरत अब्दुल्ला इब्न ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो फिक्रमंद उसी फिक्र को ले गए कि अल्लाह के रसूल परेशान हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैरान हैं, क्या तरीका अख्तियार किया जाए। इसी फिक्र को लेकर वो सो गए। ख्वाब में देखा कि एक इंसान अजान कह रहा है, ख्वाब में कह रहा अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, हय्या अलस सलाह हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह हय्या अलल फलाह, अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह। अब्दुल्ला इब्न ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये सारे कलमात सीख लिए, ये सारे कलमात सीख लिए। आंख खुल गई, फौरन अल्लाह के रसूल के पास तशरीफ ले गए और अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ऐ अल्लाह के रसूल, हमने ख्वाब में देखा कि इंसान ने, एक आदमी ने ये अजान कही। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाओ ये कलिमात हज़रत बिलाल को सिखा दो, ये कलिमात बिलाल को बता दो। तो हज़रत अब्दुल्ला इब्न ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गए, हज़रत बिलाल को सारे कलमे सिखाए। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक बड़ी जगह पे खड़े होकर ये अजान कही। सबसे पहली अजान हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने की। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी तशरीफ ले आए कि अल्लाह के रसूल, ये कलिमात तो हमने भी सीखे, एक इंसान कह रहा था। ये है सहाबा की अजमत, ये है सहाबा का मकाम। सहाबा को अल्लाह ने इल्हाम किया, सहाबा को अल्लाह ने, सहाबी रसूल को अल्लाह ने ये कलिमात एक फरिश्ते के जरिए सिखलाए। तो सहाबा की बात दीन है, सहाबा की बात शरीयत है, सहाबा की बात इस्लाम है। पूरे आलम में वही अब्दुल्ला इब्न ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो कलिमात ख्वाब में सीखे थे, पूरे आलम में वही कलिमात कहे जा रहे हैं। तो मैं अर्ज कर रहा था, बच्चे की पैदाइश हो, सबसे पहले उसके कान में, दाहिने कान में अजान कहो जो मौजूद है, बल्कि अजान सबको आनी चाहिए। फौरन उसके कान में अजान और एक कान में इकामत हो। आप कहेंगे ये तो बच्चा है, ये तो बच्चा, क्या इसके फर्क पड़ेगा, कुछ शऊर नहीं इसके अंदर, कोई समझ नहीं इसके अंदर, कोई सलाहियत नहीं इसके अंदर। नहीं, शरीयत का हुक्म है, शरीयत का हुक्म है। वो आपने सुना भी होगा, उलमा से बयान सुना होगा और किताबों में पढ़ा होगा। शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह, जिनको पीराने पीर कहा जाता, उनकी वालदा मकतब में ले गई अपने बेटे को। मौलवी साहब से कहा, इस बच्चे को पढ़ा देना, इस बच्चे को सिखा देना। मां करके चली आई। मौलवी साहब ने बच्चे को बुलाया और कहा, पढ़ो बेटा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चे ने पढ़ना शुरू किया, बच्चे ने पढ़ना शुरू किया। और बच्चा कहां रुका जाके? 17 पारे तक रुका जाके। मासूम बच्चा अभी है। मकतब में कदम रखा उसने, कोई मुअल्लिम नहीं, कोई मुदर्रिस नहीं, कोई मौलवी नहीं, किसी से कुछ नहीं सीखा। मां उंगली पकड़कर मौलवी साहब पास ले आई। उस बच्चे ने 17 पारे सुना दिए, 17 पारे सुना दिए। मौलवी साहब दंग, ये बच्चा और 17 पारे इसने सुना दिए। हैरत में मौलवी साहब उस बच्चे को लेकर उनकी मां का पास गए कि आपके बच्चे ने तो कमाल कर दिया, वह ये कर दिया। तो मां ने कहा, नहीं, कसूर मेरा है, कसूर मेरा है, कसूर मेरा है। मुझे 17 पारे ही याद थे, काश कि मुझे पूरा कुरान याद होता, आज मेरा बच्चा पूरे कुरान का हाफिज होता। ये है, ये कहां से आया? बच्चा बच्चा पेट में, मां कुरान पढ़ रही। रोजाना का मामूल था 17 पारे पढ़ने का, रोजाना का मामूल था।
शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह का की वालदा का रोजाना का मामूल था। आज अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए, हम सब की हिफाजत फरमाए। अल्लाह ने जिससे दीन का काम लिया उनके अजदाद को देखो, उनके आबा अजदाद को देखो। हजरत मौलाना इलियास साहब नव्वरल्लाहु मरकदहू, आपकी वालदा 40 पारे रोजाना पढ़ती थी, 40 पारे रोजाना पढ़ती थी, 40 पारे रोजाना पढ़ती थी। ये यूं ही नहीं अल्लाह ने पूरे आलम में काम लिया हजरत से, ये माँ की दुआ का असर है और वालिद की दुआ का असर है, वालिद की तमन्ना। शेख जकरिया ऐसे नहीं अल्लाह ने काम लिया, कुर्बानियां दी हैं दीन के लिए, इस्लाम के लिए। हज़रत हुसैन मदनी रहमतुल्लाह अलैह नव्वरल्लाहु मरकदहू, कैसे कैसे वाक़यात। जेल में हिफ्ज़ किया, जेल में लिखा, बाद ने लिखा 27 दिन में कुरान मुकम्मल किया, बाद ने पूरे रमजान में 1 महीने में कुरान पाक के हिफ्ज़ किया। ये था कुरान से इश्क, ये कुरान से ताल्लुक। यूं ही नहीं अल्लाह दीन का काम ले रहा। तो अजीज और दोस्तों, मैं अर्ज कर रहा था बच्चे के कान में अजान, ताकि उसके दिल पर नक्श हो जाए वहदानियत का, तौहीद का, रिसालत का, अल्लाह की आज़मत का, अल्लाह की बड़ाई का नक्श हो जाए उसके दिल पर। फिर उसके दिल पर शिरक ना आने पाए, कुफ्र ना आने पाए, जलालत ना आने पाए, गुमराही ना आने पाए। इसलिए अल्लाह ने और अल्लाह के रसूल ने तालीम दी, नहीं, सबसे पहली आवाज जो जाए वो वहदानियत और रिसालत की आवाज जाए। इसलिए कि अजान मुकम्मल दावत है और जबरदस्त तरीके से वहदानियत और रिसालत की तालीम उसमें है। तो बच्चे की विलादत के वक्त पहला काम ये हो, उसके कान में अजान हो। दूसरा अमल क्या हो, उसको फौरन नहलाया जाए, गुस्ल किया जाए। क्यों? बच्चा नापाक है और नापाकी से आया है और नापाकी में पला है। जो पानी होता है रहमे मादर में वो गंदा होता है, नापाक होता है। ये चीज भी नहीं। पहला काम अजान, दूसरा काम गुस्ल और तीसरा काम उसके तहनीक की जाए। जो एक अच्छा कोई आलिम हो, अच्छा दादा हो, अच्छा कोई नेक इंसान हो, उसे खजूर चबलाकर उसके तालू में लगाओ, ताकि बरकत की चीज उसके पेट में पहुंचे, उसके दिमाग में पहुंचे, बरकत वाली चीज पहुंचे। 3 अमल तो फौरन के हैं जब बच्चा पैदा हो। ये तो सब हम भूल जाते ना। अजान कहते 2 दिन के बाद अजान हो रही, 5 दिन के बाद अजान हो रही। बाद इत्तेफाक पड़ा अजान हुई कि नहीं हुई, मालूम अजान ही नहीं हुई। 15-20 दिन गुजर गए, अजान ही नहीं हुई। ये तो हाल हमारा। और 5 काम 7वें दिन के हैं, वो भी हमने तमाशा बना रखा, वो भी हमने तमाशा बना रखा। 5 काम 7वें दिन। बच्चे के बाल बनवाओ, बच्चे के बाल 7वें दिन बनवाओ। यहां कब बाल बनने हैं? बाद जगह मैंने देखा 2 साल हो गए बाल नहीं कटे, 1 साल हो गया बाल नहीं बने, 4 महीने हो गए, 5 महीने बाल नहीं बने। क्यों भाई बाल क्यों नहीं बने? जब बच्चे की छुट्टियां होंगी, बहन भी आ जाएगी और बेटी भी आ जाएगी, भांजी आ जाएगी, तब इसके बाल बनवाए, तब इसका काम, तब इसका अकीका किया जाएगा। ये नहीं, 7वें दिन बाल। दूसरा अमल, उसके सर में जाफरान लगाओ, खुशबू लगाओ, ताकि उसका दिल और दिमाग मुअत्तर हो जाए, उसका दिमाग मुअत्तर हो जाए। क्यों? इसके जरिए से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़माने जाहिलियत में क्या होता था, बच्चे के जो बाल, अपने यहाँ अभी भी रवाज है, वो गैरों के यहाँ देखें फला जगह मुंडन हो रहा, उस मुंडन में उसके खून लगाया जा रहा, नजीस चील लगाई, उस दौर भी लगाई। एक सहाबी का वाकया है, वो अल्लाह के रसूल से उन्होंने जिक्र किया। उस वक्त अल्लाह के रसूल ने मना फरमाया, नहीं ये नहीं, जाफरान लगाओ उसके सर में, उसका दिल दिमाग इस काबिल
उसे खुशबू से मुअत्तर करो, इकबाल बनवाना, दूसरा इसका ज़ाफ़रान लगाना। तीसरा काम है अच्छा नाम रखो, अच्छा नाम रखो, नाम ही नहीं रखा जा रहा। 7वें दिन उसका नाम रखो और अच्छा नाम रखो। एक चाहिए एक लोग आते हैं, बोली साहब जरा, इमाम साहब जरा नाम लिख दीजिए, 50 नाम लिख के दो, उनके नाम समझिए। सहाबा के नाम समझ में नहीं आ रहे, अंबिया के नाम समझ में नहीं आ रहे, वलियों के नाम समझ में नहीं आ रहे। कोई मॉडर्न नाम होना चाहिए, किसी हीरो का नाम होना चाहिए। यही हमारे बच्चों के नाम आजकल हो रहे हैं। अजीज़ो, शर्म आनी चाहिए। अफसोस की बात, तुमको अंबिया के नाम अच्छे नहीं लग रहे, तुमको यूसुफ नाम अच्छा नहीं लग रहा, तुमको यूनुस नाम अच्छा नहीं लग रहा, तुमको यहया नाम अच्छा नहीं लग रहा, तुमको जकरिया का नाम अच्छा नहीं लग रहा, तुमको यहया का नाम अच्छा नहीं लग रहा, तुमको अहमद का नाम अच्छा नहीं लग रहा, तुमको मोहम्मद का नाम अच्छा नहीं लग रहा, तुमको अबू बकर नाम अच्छा नहीं लग रहा, तुमको उमर का नाम अच्छा नहीं लग रहा। क्या नाम चाहते हो? किसी हीरो का नाम चाहते हो? कुछ जरा सा पढ़ लिया मेरी माँ और बहनों ने, कुरान में देखा था शीबा नाम रख लिया। बहुत शीबा भी नाम मिलेंगे हर तरफ, सब कहीं मिलेंगे। शीबा के माने पूछे तुमने क्या है? पूछो, मौलवी साहब बैठे, उलमा बैठे। शीबा नाम बुढ़ा बुढ़िया है, शीबा है नाम बहुत से। आयशा तुमको नाम अच्छा नहीं लगता, फातिमा नाम तुमको अच्छा नहीं लगता, जैनब नाम तुमको अच्छा नहीं लगता, कुलसुम नाम तुमको अच्छा नहीं लगता, वलिया नाम तुमको अच्छा नहीं लगता, आतिका नाम तुमको अच्छा नहीं लगता। कितने नाम हैं प्यारे पर, 1 लाख से ज्यादा सहाबा और सहाबिया थे, उनमें नाम तुमको कोई अच्छा नहीं लगता। और अंबिया के नाम बेशुमार हैं, वो नाम तुमको अच्छे नहीं लगते। बस मॉडर्न नाम कुछ होना चाहिए, वो मॉडर्न नाम होना चाहिए। तो 7वें दिन आप अपने बच्चे का नाम रखें। 7वें दिन आप अपने बच्चे का अकीका कीजिए, 2 बकरे कटवाइए। बेटा अगर है, अल्लाह ने दिया है, अभी तो नहीं होगा, अभी छुट्टियां नहीं, बहन भी नहीं आ पाएगी, भतीजा भी नहीं आ पाएगा, भांजा भी नहीं आ पाएगा, फला नहीं आ पाएंगे। क्यों? तुमको सुन्नत प्यारी नहीं? हज़रत हुसैन का जो अकीका हुआ, हज़रत हसन का जो अकीका हुआ, 7वें दिन अल्लाह के रसूल ने कराया। अल्लाह के रसूल की सुन्नत तुमको अच्छी नहीं लग रही? हाँ, अकीका उसको उनका इंतजार किया जा रहा। ये किस लिए किया जा रहा? नहीं, जोड़े आएंगे ना, गिफ्ट आएगा, माल आएगा। अरे बच्चा तो आया, अभी कुछ खुद नहीं खाएगा, वो तो खिलाने के लिए आया है, खिलाने के जरिया बन रहा। तो इस बच्चे के जरिए ज्यादा अइज़ा कारिब खाएं। आपके पड़ोस में गरीब रहते हैं, वो रिक्शा चलाने वाले रहते हैं, मजदूर रहते हैं, 200 ग्राम गोश्त दिया उनके यहाँ, 5 नफर है, ताकि आलू डाल के वो अपना गोश्त बना ले और खुशी बना ले। वो भी नहीं हो रहा। बेटे के लिए 2 बकरों का करना, बेटी के लिए एक, ये भी एक मसला है। अक्सर मैंने देखा बेटी के लिए तो बकरी होगी, ये अपनी तरफ से नहीं, तकसीम कर रखी है आपने। बकरी बेटी के लिए है, बकरा बेटे के लिए है, ये आपकी अकल है। नहीं, अल्लाह ने जो आपको मुयस्सर फरमाया, बकरी अगर अच्छी है तो बेटे के लिए बकरियां भी हो सकती है, बेटे के लिए बकरियां हो सकती है। आला दर्जा अच्छा तो यही, अच्छा बकरा हो, बेटे के लिए भी बकरा हो और बेटी के लिए भी बकरा हो। तो अजीज, ये 8 काम हैं। 3 काम जिस दिन बच्चा पैदा हो और 5 काम उस दिन 7वें दिन के हैं। कुछ नहीं हो रहा, नहाने बच्चे को गुस्ल का नहीं, वो ना उसको वो हो जाएगा। मैंने अपनी आंखों से देखा, खैराबाद में एक साहब के बच्चे की विलादत हुई। वहां की जो नर्स ले गई बच्चे को, पानी में उसने उसको हाथ पकड़ कर डुबो दिया, वो निकाल लिया। क्यों? अहले किताब है, क्रिश्चियन अहले किताब है, वो होगा उनकी किताब में कहीं। नहाने से सेहत बनती बच्चे की, गलाजत साफ, तहारत होती उसको। क्यों? शरीयत का आप अपना दिमाग इस्तेमाल करें। नापाक जगह से आ रहा बच्चा, नापाक है, कान भी गंदा है और बाल भी गंदे हैं, हाथ भी गंदे हैं, नापाकी से आया, कितना भी पोछिए, जब तक आप नहलाएंगे बच्चा साफ सुथरा पाक नहीं होगा। क्यों? जब आया है
जा रहा है, जब जा रहा है तब भी उसको गुस्ल दो। बगैर गुस्ल को आपने कभी दफन किया? किसी मुर्दे को आपने बगैर गुस्ल, देखिए जब जा रहा है अल्लाह के पास, जब जा रहा है दुनिया से, उसको गुस्ल दो, नहना धुला के उसको भेजो। कितना पाकीज़ा तरीका है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। अफसोस है हमने अल्लाह के रसूल के तरीके को छोड़ दिया। हमने औलाद को नेमत ही नहीं समझा। हमारे जहन में सिर्फ मान होना चाहिए। औलाद नेमत खुदा की कसम, नेमत इंसान की जात में खुद बेशुमार है कि नहीं? अच्छा बताओ, आप से मैं एक किडनी मांगू, मैं 1 करोड़ रुपया मैं दूंगा, एक किडनी बेच लीजिए। आप बेचेंगे? आप बेचेंगे किडनी? आप नहीं सर, ये तो नहीं हो सकता, किडनी नहीं बेचेंगे। आपके पास 2 आंखें हैं, एक आंख बेच लीजिए, 1 करोड़ रुपए की बिक जाएगी। अब हरगिज तैयार नहीं। करोड़ों की नेमतें आपके जिस्म में मौजूद है, कभी आपने गौर किया ये आंख अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है? कितनी बड़ी नेमत है अल्लाह की ये आंख, हमने नहीं गौर की। ये एक आंख नहीं है, ये हजारों काम करती है। आप टेस्ट कराने के लिए जाते हैं ना, तो डॉक्टर देखता है, चश्मा लगाता है कि आपकी दूर की आंख तो खराब, रोशनी दूर नहीं दिखेगा आपको। क्या मालूम आंख एक है, करीब की तो ठीक है, आपकी दूर की ठीक नहीं, तो 2 आंखें हो गई, एक दूर वाली एक करीब वाली, इसलिए दूर का चश्मा बनवा लीजिए। आप कह रहे हैं कुछ टेढ़ा भी दिखता है, एक चीज 2 नजर आती है, तो आप चश्मा बनवाइए। ये रंगों का फैसला करना, लंबाई का फैसला करना, कद का फैसला करना, छोटा मोटा करना, ये कौन करता? ये फैसला आंख ही करती है, ये आंख करती है। कुरान में अल्लाह ने इरशाद, अलम नजअल लहू ऐनैन, क्या हमने तुमको 2 आंखें नहीं दी हैं? ये अल्लाह की नेमत नहीं आंख? हम कहां इस्तेमाल कर रहे हैं आंख को? ये हमारी आंख कहां इस्तेमाल हो रही? अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। कुरान अल्लाह ने आंख इसलिए दी थी, तुम कुरान देख के पढ़ो, तुम हदीस पढ़ो, तुम तफसीर पढ़ो, तो अल्लाह की नेमतों को देखो, तुम मोहब्बत की नजर से माँ बाप को देखो। तुम्हारी आंखें अमेरिका का नंगा नाच, बरतानिया का नंगा नाच, तुम चादर ओढ़ के अपने मोबाइल पे देख रहे हो, ये आंख का काम? खुदा सवाल करेगा, खुदा पूछेगा, सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम। मेरे पास कोई जवाब नहीं होगा, आंख से पूछेगा अल्लाह ताला, तुमने आंख कहां इस्तेमाल की? हमारी मर्जियात में इस्तेमाल की या हमारी नाफरमानी इस्तेमाल की? तो फहाश तुमने फिल्म देखी, खुदा की कसम मेरे पास कोई जवाब नहीं होगा। एक अल्लाह सवाल कर ले। और अल्लाह ने जो बेशुमार नेमतें दी आपके जिस्म में, जो नेमतें, एक आंख के बारे में अगर अल्लाह पूछ लेगा, ये आंख हमने जो दी थी इतनी बड़ी, इसके पास आंख नहीं, किसी नाबीना से पूछो, किसी अंधे से पूछो, वो कहां कहां टकराता है, कहां कहां सर मारता है, क्या क्या दिक्कतें होती है, कहां कहां रोना पड़ता है। अल्लाह का कितना बड़ा एहसान है, उसका कितना बड़ा इनाम है, हमको दोनों आंखें बेहतरीन दी है। इसको सही इस्तेमाल करना, सही इस्तेमाल करना। और ये भी अल्लाह ने इरशाद, व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, अगर तुम अल्लाह की नेमतें गिनना चाहो, खुदा की कसम कोई अल्लाह की नेमतें गिन नहीं सकता, शुमार नहीं कर सकता, नहीं शुमार कर सकता। इतनी नेमतें अल्लाह की। बस हमारे पास सिर्फ माल आना चाहिए, माल एक नेमत है, माल आना चाहिए, बस माल ही एक नेमत। अल्लाह ने बेशुमार हमको हाथ दिया, जिसके हाथ नहीं उससे पूछो, पैर दिए जिसके पैर नहीं उससे पूछो, जबान दी, जबान नहीं जिसके पास उससे पूछो। क्या हाल होता है, अपनी बात भी नहीं कह पाता है, अपना माफी जमीन नहीं अदा कर पाता है, जिसके पास दिमाग नहीं, वो कुछ तमीज नहीं कर पाता, उससे पूछो जाके दिमाग की कदर क्या है, और जबान की कदर क्या है, और दिल की कदर क्या है, आजा की कदर क्या है। एक होठ जरा सा टेढ़ा हो जाए, एक होठ जरा सा टेढ़ा हो जाए, वो अपने
हो गया। एक उंगली नहीं, अगर आपकी 5 हाथों 5 उंगली, एक उंगली नहीं, आप उस हाथ को छुपाएंगे, लोग देख न ले, लोग देख न ले। बेशुमार नेमतें, व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, अगर तुम अल्लाह की नेमतें गिनना चाहो तो नहीं गिन सकते हो। ये तो तुम्हारे जिस्म के अंदर और बाहर जो नेमतें दी, मकान अल्लाह ने दिया, दुकान अल्लाह ने दी, खेत अल्लाह ने दिया, जायदाद अल्लाह ने दी, खुदा की कसम सारी बड़ी बड़ी नेमतें अल्लाह की हैं। इन नेमतों का कदर यह है, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम व लइन कफरतुम इन अज़ाबी लशदीद। लइन शकरतुम, अगर तुम शुक्र अदा करोगे, आंख का, कान का, दिल का, दिमाग का, मकान का, दुकान का, कारोबार का, खेत का, अगर तुम शुक्र अदा करोगे, लइन शकरतुम, बीवी का, बच्चों का, माँ बाप का, इनका शुक्र अदा करोगे, इनकी कदर करोगे, लइन शकरतुम लअज़ीद, हम बढ़ाएंगे। तुमने माल के हुकूक को सही अदा किया, जिसका हक था उसको दिया, ज़कात सही तरीके अदा की, अल्लाह माल बढ़ाएगा। अल्लाह का ये ऐलान है, ये अल्लाह का वादा, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम व लइन कफरतुम इन अज़ाबी लशदीद। अगर तुमने, एक डांट, बच्चा नहीं, एक बाप डांटता है, एक बड़ा डांटता है, व लइन कफरतुम इन अज़ाबी लशदीद, अगर तुमने नाशुक्री, अगर तुमने ऐसा किया तो मेरा अज़ाब बहुत सख्त है, मेरा अज़ाब बहुत सख्त है। खुदा की कसम, इंसान को ढूंढे धरती नहीं मिलती, बेशुमार तुम्हारे सबके सामने और हर जगह, हर गांव में वाकयात ऐसे होंगे, जब जब इंसान नियामत की कदर करेगा, अल्लाह नियामत उससे छीन लेता है। इन तमाम नेमतों में सबसे बड़ी नेमत कहा जाए, अल्लाह ने जो हमको ईमान की नेमत दी, ईमान की नेमत दी, क्या उसकी कदर है? यही उसकी कदर है। नमाज छोड़ी जाए, कुरान छोड़ा जाए, रसूल का तरीका छोड़ा जाए, रसूल की इताअत न की जाए, अल्लाह को खालिक न माना जाए, अल्लाह को मालिक न माना जाए, अल्लाह को रब न माना जाए, बड़ी नाकदरी है। अल्लाह ने फिर ऐलान भी फरमा दिया, अल्लाह ने ऐलान फरमा दिया, अगर तुम नाकदरी करोगे ईमान की, तुमको हटा देंगे, हट रहे हो। आज हमारी बच्चियां जा रही, आज हमारे नौजवान गुमराह हो रहे, वजह यही इस्लाम के दीन की कदर नहीं, माँ बाप के अंदर कदर नहीं, बच्चों के अंदर कदर कहां से आई गई? कितनी हमारी बच्चियां जा रही और कितनी हमारी बहनें जा रही, ईमान की कदर नहीं, अल्लाह हटा रहा। अल्लाह ऐसे नाशुक्रों की कोई जरूरत नहीं, अल्लाह गयूर है, अल्लाह का दीन गयूर है। ऐसे हरामखोरों को अल्लाह दीन नहीं देगा, नाकदरों को अल्लाह दीन नहीं देगा। वलइन कफरतुम इन अज़ाबी, अगर तुमने नाशुक्री की, अगर तुमने ईमान की नाकदरी की, मेरा अज़ाब बहुत सख्त है। तो अजीजों दोस्तों, अहद करो और तय करो, अपनी जिंदगी का रुख बदलेंगे, अपने अंदर सुधार लाएंगे। ये भी सब जानते हैं, सबको यकीन है, सब कुछ फना हो जाएगा। अब तो ऐसी मौतें हो रही, अच्छा खासा इंसान मगरिब की नमाज पढ़ी, ईशा की नमाज पढ़ी, मालूम हुआ 12 बजे इंतकाल हो गया, कोई बीमारी नहीं। तो अजीजों दोस्तों, मौत को सामने रखो, मौत की तैयारी कर लो, आखिरत की फिक्र कर लो। कौन ले गया है दुनिया अपने साथ में? सारी जायदाद और सारा ठाट यहीं पड़ा रह जाएगा, खाली आपका 2-3 टुकड़े कफन के आपके साथ जाएंगे, आपको मिट्टी के अंदर जाना है। कोई वहां पर तकिया नहीं, कोई बिस्तर नहीं, कोई आराम की कोई चीज नहीं। हाँ, अगर अच्छे अमल तुम ले गए और अल्लाह को खुश करके ले गए तुम कब्र में और अल्लाह को रब मान कर गए, तो वहां ऐश ही ऐश है, जन्नत की खिड़की खुल जाएगी, सो जाओ नई दुल्हन की तरह, सो जाओ नई दुल्हन की तरह। तो अहद करो इंशाअल्लाह अपनी जिंदगी में सुधार लाएंगे, शरीयत पर चलने की और शरीयत पर मरने की जिंदगी गुजारेंगे। अल्लाह हमको आपको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत पर चलने की तौफीक नसीब फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह।